और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि फतेहपुर से मिल रही है। यहां पर 1 करोड़ की अफीम पकड़ी गई है। 60 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से पंजाब ले जाई जा रही थी अफीम। 1 महीने के भीतर तीसरी बार अफीम पकड़ी गई है। NH2 पर हसवा गांव के पास ये अफीम पकड़ी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर फतेहपुर से है जहां अफीम की बड़ी खेप पकड़ी गई है। झारखंड ले जाई जा रही थी, झारखंड से पंजाब ये अफीम ले जाई जा रही थी। और ये आपको बता दें कि तीसरी बार ऐसी घटना सामने आई है जब पुलिस ने अफीम को पकड़ा है। 60 किलो अफीम के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड से अफीम पंजाब ले जाई जा रही थी और फतेहपुर में ये अफीम की जो खेप है वो पकड़ी गई है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि एक बार में तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब अफीम की खेप पकड़ी गई हो। 60 किलो अफीम की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप हत्थे चढ़ी है पुलिस की। एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ जबरदस्त पॉलिटिक्स जारी है। बसों के जरिए रफ्तार पकड़ रही सियासत में फिर नया मोड़ आया है। प्रियंका के निजी सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर बताया है कि आज शाम 4 बजे तक बॉर्डर पर बसों के साथ कांग्रेसी रहेंगे। वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। कुछ देर में दोनों के कोर्ट में पेशी होगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आगरा के डीएम के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। वहीं आगरा में भरतपुर बॉर्डर पर बसों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो देखिए, इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, अभी भी पुलिस हिरासत में हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेश होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी पुलिस हिरासत में हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और कुछ ही देर बाद कोर्ट में अजय लल्लू की पेशी होनी है। आपको जानकारी दे दें कि कल शाम का ये पूरा वाकया है जब आगरा में अजय लल्लू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे और मांग थी उनकी कि जो कांग्रेस द्वारा लाई गई बस हैं उनको नोएडा और गाजियाबाद ले जाने की इजाजत दी जाए, जबकि प्रशासन ऐसा करने से मना कर रहा था, पुलिस ऐसा करने से मना कर रही थी। तर्क ये दिया जा रहा था कि आप जो बसेस लेकर आए हैं उन्हें ले जाने की इजाजत होगी, लेकिन सबसे पहले जो औपचारिकताएं होती हैं एक दूसरे राज्य से एक राज्य में बसेस ले जाने की, वो औपचारिकताएं आप पूरा कर लीजिए। मसलन आप जो फिटनेस पेपर होते हैं बसेस के वो दिखा दीजिए, इंश्योरेंस पेपर है वो दिखा दीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि मनमानी की जा रही है सरकार की तरफ से और राजनीतिक मंशा के साथ रोका जा रहा है उनके बस को। और अब FIR वॉर भी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। अवनीश अवस्थी पर कांग्रेस ने धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज करवा दी है। और ये जो सियासत है वो किस तरीके से गरमा रही है यही समझने की कोशिश करेंगे। यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, ये जो बस का मसला है ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो FIR वॉर छिड़ गया है। एक तरफ अजय कुमार लल्लू हिरासत में है तो वहीं दूसरी तरफ अवनीश अवस्थी के खिलाफ FIR कांग्रेस ने दर्ज करवा दी है। देखिए प्राची, बसों को लेकर फर्जीवाड़ा और तमाम तरह की सियासत कल और परसों से लगातार चल रही थी और इस बीच FIR की वार शुरू हो गई है, यानी दोनों तरफ से FIR और तहरीर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जो सरकार के प्रवक्ता हैं और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह खुद मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासत और राजनीति कर कौन रहा है। इस बीच जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, उनको क्यों बेकार में पीसा जा रहा है, वो क्यों फंस रहे हैं, उन पर क्यों राजनीति की जा रही है, जब ऐसे में कि उन्हें सकुशल घर पहुंचाया जाना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से FIR वार किया जा रहा है, बसों के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो सियासत है, मजदूर और मजबूरों पर क्यों की जा रही है? वीरेश जी, मुझको लगता है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा और सबसे बड़ा तमाचा गरीबों और मजदूरों के ऊपर कांग्रेस ने मारा है, आज़ादी से लेकर के अब तक का ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस का नाम बहुत बड़े बड़े घोटालों से जुड़ा था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बसों का घोटाला किस तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके पहले भी कांग्रेस ने कई बार लिखित झूठ बोला था, लिखित हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन जब मजदूरों के साथ और गरीबों के साथ जो अन्याय उन्होंने किया है
क्रूर मजाक उन्होंने किया है। एक तरीके से अगर देखा जाए, इस आपात स्थिति में उन्होंने जिस तरीके का काम किया उससे एक आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है कि उन्होंने आपराधिक कृत्य किया है। सरकार के काम में बाधा भी पहुंचाने की कोशिश की है। बसों की जो सूची उन्होंने सबमिट किया है, अगर आप उसको उठा करके देखिए तो 294 बसें ऐसी हैं जो कंडम घोषित की जा चुकी हैं, जिन बसों का इंश्योरेंस नहीं है, जिन बसों का फिटनेस नहीं है, जिन बसों में टायर नहीं है, इंजन नहीं है, थानों में खड़ी हैं, ऐसे 294 की सूची उन्होंने सबमिट किया है। उसके बाद अगर देखिएगा तो 67 वाहन ऐसे हैं जो माल वाहक वाहन हैं, उनकी सूची उसमें सबमिट की गई है। उसके अलावा 68 वाहन की सूची ऐसी दी गई है जिनका पता ही नहीं कि वो कौन से वाहन है, कहीं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसके अलावा 31 वाहन ऐसे हैं जो 3 व्हीलर हैं, जो 3 व्हीलर हैं, ऑटो है, टेम्पो है, उनका वाहन का नंबर उन्होंने दिया है। इसी तरीके से एम्बुलेंस का नंबर दिया है। इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता है। मुझको लगता है कि इस महामारी के दौरान इस तरीके का मजाक करके कांग्रेस ने गरीबों और मजदूरों पर, उनके मजलूम पर, जिनके लिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार सब कुछ कर रही है, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। तो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनको हिरासत में लेना, उनको कोर्ट में पेश करना, अरे भाई ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आवाज उठाई जा सकती है। हो सकता है कि आपकी सरकार वो बेहतर कुछ काम नहीं कर रही है, तो उधर से सुझाव आ रहा है, कुछ बातें की जा रही हैं। तो ये हिरासत, ये एफआईआर, आपकी तरफ से एफआईआर और उसके बाद से सामने तथ्य आ रहा है कि अवनीश अवस्थी और डीएम के खिलाफ राजस्थान में तहरीर, ये किस तरह की राजनीति? देखिए, आपराधिक कृत्य है। और जिस तरीके से धरना और प्रदर्शन, जब लॉकडाउन चल रहा है, आपको भी पता है कि धारा 144 लगी हुई है, पूरे देश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, और उसके बाद भी सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना, फर्जी सूची सबमिट करना, गरीबों और मजदूरों को न्याय न देने देना और उनको सही तरीके से घर तक न पहुंचने देने के कृत्य में निश्चित रूप से सरकार उसकी विधिक कार्रवाई कर रही है, सरकार करेगी भी। जहां तक राजस्थान की बात है, पंजाब की बात है, आपको पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। अगर प्रियंका गांधी के अंदर इतना ही दम था तो जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोटा से बच्चों को लाने की व्यवस्था की थी, उस समय कम से कम बॉर्डर तक उन बच्चों को छुड़ाने की उन्होंने व्यवस्था किया होता। और उनका कौन सा अधिकार बनता है कि राजस्थान की परिवहन की बसों पर प्रियंका गांधी का अधिकार कहां से आ जाता है? सरकारी बसों पर वो उनकी क्या निजी प्रॉपर्टी है? जिस तरीके से वो बातें करती हैं, जिस तरीके से उनकी सरकार वहां पर बातें करती है, ठीक है, पूरा बेहाल है राजस्थान, पूरा बेहाल है पंजाब, पूरी तरीके से बेहाल है महाराष्ट्र। पक्ष रखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अलग तर्क पेश कर रही है। वीरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और मंत्री जी को भी बनाए रखिएगा। इस बीच एक खबर हम बता दें दर्शकों को कि पॉलिटिक्स के बीच एक बात तो साफ है कि सिर्फ मजदूर पिस रहा है। इस सियासत में मजदूरों को मोहरा बनाया जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस यूपी में मजदूरों के हक में लड़ाई की बात कह रही है, उसकी तरफ से भेजी गई बसों के ड्राइवर, कंडक्टर अब परेशान हैं। उन्हें बिना मास्क व्यवस्था के भेज दिया गया है। भूखे प्यासे परेशान हो गए हैं। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने भरतपुर बॉर्डर पर उनसे बात की है। आज़ादी के बाद से देश में केवल गरीबों पर सियासत होती रही है, लेकिन गरीबों का भला नहीं होता है। और इस समय सियासत चल रही है मजदूरों पर, और ये सियासत शुरू हुई है 16 तारीख से, जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मजदूरों की दुर्दशा उनसे देखी नहीं जाती है, और ऐसे में वो 1000 बसों का प्रबंध करने वाले हैं। और आप देख सकिए, उसके बाद आज 20 तारीख हो चुकी है, लगातार चिट्ठी की सियासत जारी है मजदूरों पर। और इस समय मैं भरतपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा, जहां आगरा खत्म होता है, भरतपुर शुरू होता है, मैं वहां नगला ऊंचा पर खड़ा हुआ हूं। और 500 से ज़्यादा बसें मैं यहां गिन चुका हूं। ये बसें तैयार हैं उत्तर प्रदेश में मजदूरों को ले जाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरा जो पिक्चर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो बस चालक हैं, जो परिचालक हैं, क्लीनर हैं, उनको कांग्रेस केवल एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रही है। उनका दुख दर्द उनको नहीं पता। यही वजह है कि ये भूखे प्यासे इनको यहाँ ला रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, इस समय कोरोना चल रहा है, किसी के चेहरे पर मास्क की व्यवस्था नहीं की गई, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं ये भूखे प्यासे लगातार यहाँ मौजूद हैं बॉर्डर पर। केवल सियासत हो रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, कुछ मास्क, सैनिटाइजर आपको दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर, कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। शाम को लाए थे पैकेटों में, उनमें सब्जी पूड़ी ऐसी थी यानी कह दिन की पूड़ी रखी हुई है। आप बताइए कि बात तो मजदूरों की हो रही है, गरीबों की हो रही है, चाहे कांग्रेस करे चाहे वो बीजेपी करे, लेकिन फिर भी कोई भला नहीं हो रहा। आप लोग हैं अपने घरों से, कोरोना में लॉकडाउन पीरियड में घर में रहना चाहिए, लेकिन राजनीति का मोहरा बनाते हुए आपको यहाँ खड़ा कर दिया गया। यहाँ पे लाके खड़ा करा गया है।
हमें से क्या चाहते, हमें क्यों लाके खड़ा करेंगे? इतने स्टाफ है 1000 से ज्यादा ड्राइवर कंडक्टर, इनको क्यों मारने के लिए? न तो इनकी पानी की व्यवस्था है, न मास्क की व्यवस्था है। हम किसी से भी कहते हैं, किसी प्रशासन से कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि स्वयं व्यवस्था, अपनी खुद की व्यवस्था। मास्क नहीं दिया गया? नहीं, कोई मास्क नहीं दिया गया, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं। उन्होंने कहा है कि कोरोना हो जाए तो हो जाए, उनके लिए कुछ नहीं। वो तो ये खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। खारा बिल्कुल खारा पानी है। 10 रुपए के 2 पाउच है। 20 रुपए का जो 5 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय मिल रही है। 5 रुपए का बिस्कुट है जो 10 रुपए का मिल रहा है। समझ सकते हैं कि इस समय सवाल जो कांग्रेस सवाल बीजेपी पे खड़ा कर रही है कि क्यों वो बसें नहीं ले रही है। वो बसों की पूरी तरह सप्लाई देने को तैयार हैं। राजस्थान बॉर्डर पे और उधर गाजियाबाद में, गाजीपुर बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर बसें वो मजदूरों के लिए चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा पहलू देखिए, बड़ा तो आपने देखा कि वो कांग्रेस जो कह रही है कि वो मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी है और इसलिए बस लेकर आई है, उन्हें खुद अपने बस ड्राइवर्स की चिंता नहीं है। वीरेश, अब ऐसे में सवाल ये है, जो रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने दिखाई उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस तो चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लिस्ट पर सवाल खड़े हुए तो दूसरी तरफ वो ड्राइवर अपनी जुबानी ही बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। ना खाने की चिंता है, ना मास्क है, ना उनकी सिक्योरिटी की चिंता है। देखिए, इसे राजनीति कहें या सियासत या जो भी कहें या संवेदनशीलता प्रियंका गांधी की कि 1000 बसों की चिंता उन्होंने की कि प्रवासी मजदूरों को उनको सकुशल घर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये जो लेटर वार चला, उसके बाद कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से हमला किया। कल प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होनी थी, वो पूरे दिन नहीं हुई क्योंकि स्थगित करने का कारण ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर है। और जिस तरीके से बसों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, यानी जो टैक्सी है, कोई स्कूटर है, कोई ऑटो है, इसको कैसे बसों के नाम पर भेजा गया है, इस पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई। लेकिन एक नया पहलू जो हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने दिखाया, उसमें यह है कि जो बसें भेजी गई हैं उसके कंडक्टर और उसके ड्राइवरों ने बगावत कर दी है, उन्होंने प्रदर्शन किया है और उन्हें खाने पीने और उनकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं जो खुद इस बात की चिंता कर सकते हैं कि जो कंडक्टर हैं, जो बस ड्राइवर हैं, उनको जो भूखे प्यासे रखा गया है, सैनिटाइज नहीं किया गया है, कैसे उनकी जान माल की रक्षा करेंगे। और ये जो कांग्रेस की राजनीति है उस पर क्या कहेंगे? बड़ी बात है कि जिस तरीके का फर्जीवाड़ा किया है और कांग्रेस चाहती है कि वो कोरोना को उत्तर प्रदेश में और प्रचार करना चाहती है। मैं देख रहा हूं कि बॉर्डर पे जिस तरीके से ड्राइवर और कंडक्टर तक, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार कांग्रेस है और इस तरह का काम करने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बस के कंडक्टर और ड्राइवरों को बॉर्डर पर लगा करके और बिना मास्क के, सैनिटाइजर के वो लोग वहां पर खड़े हैं। यहां तो योगी आदित्यनाथ जी जनता तक को मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, सब जगह जगह गलियों को सैनिटाइज करा रहे हैं। वो तो अपने कर्मचारियों तक को नहीं दे पा रहे हैं। उनको सीखना चाहिए और जनता के आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। प्रियंका वाड्रा को पहले सचेत होना चाहिए, राजस्थान में जाकर के खड़ी हो और वहां के ड्राइवर और कंडक्टर को पहले सैनिटाइज कराएं, उनको मास्क उपलब्ध कराएं और वहां की जनता जो बेहाल है उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यहां फर्जीवाड़ा करने से काम नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज पूरी सराहना पूरे भारत में योगी जी की हो रही है। यहाँ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 294 बसों की जो सूची उन्होंने का हितैषी बताने की जो होड़ है। जी प्राची, बहुत बड़ी खबर है जो सरकार के प्रवक्ता हैं आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार ने संक्रमण को रोकने की कोशिश की है, कांग्रेस संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रही है। बड़ा आरोप है सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बिल्कुल वीरेश, और ये बड़ा हमला जल शक्ति मंत्री ने किया है, बड़ा आरोप लगा दिया है और कहना है कि कांग्रेस कोरोना फैलाने का काम कर रही है। आरोप लगा दिया है कांग्रेस पर, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बसेस जिनको मजदूरों के लिए लगाया जा रहा है और बसेस पर सियासत चल रही है, उन बस को लाने वाले ड्राइवर्स की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वो ड्राइवर कह रहे हैं जो उन बस में तैनात हैं। भूखे प्यासे खड़े हैं, उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, मास्क के लिए नहीं दिए जा रहे हैं।
पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को हर तरीके की सुविधा दी है, उससे कांग्रेस बौखला गई है, मानसिक संतुलन खोए पड़ी है। उसी का परिणाम है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश नियंत्रित न होने पाए। और मेरा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये राजनीति की है, उससे लगता है कि कांग्रेस की मंशा है कि कोरोना महामारी जैसे महामारी से हम लोग उत्तर प्रदेश को ना बचा पाएं। इस पर हमारा पूरी तरीके से आरोप है। प्राची, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल वीरेश, मैं सुन पा रही हूँ। देखिए प्राची, बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सरकार के प्रवक्ता के तरफ से। देखिए, ये सरकारी बयान है, ये जल शक्ति मंत्री ही नहीं है डॉक्टर महेंद्र सिंह, बल्कि ऑफिशियल सरकार के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नेता यहां संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा आरोप है। बस वार के बाद, बस के फर्जीवाड़े के बाद, जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, उनके प्रदर्शन के बाद और जिस तरीके से सामने आया है पूरा मामला एफआईआर वार के बाद, सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, और ये आरोप है कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर सरकार के प्रवक्ता की बिल्कुल तरफ से वीरेश, जैसा कि आपने सुनवाया कि सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, और इस सरकार की तरफ से ही बयान है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के प्रवक्ता हैं जल शक्ति मंत्री, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस फैला रही है कोरोना उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया आपका वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर, अफसरों के साथ सीएम की बैठक, यूपी स्टार्टअप फंड का उद्घाटन, टीम 11 के साथ बैठक में कोरोना पर मंथन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो रूटीन बैठक है टीम 11 की वो जारी है। इसके साथ ही साथ यूपी स्टार्टअप फंड का उद्घाटन भी सीएम के द्वारा किया गया है। हर एक करोड़ पर लगभग 10 रोजगार से तो हम लोग को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ जो है सर लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो देश के लेवल पर मिलेगा 1,07,000 लोगों को, इसका रोजगार का जो सीधा ये तो सर स्टार्टअप फंड के बाद मैं एक मौका सर मिला आपके साथ विभाग करने का। 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, 2 चीजें खासतौर से जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ भी करता है, हमारा बिजनेस है, इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये हम लोग अपनी तरफ से सर कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।